अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी माश की दाल फ्राई। मैं आपको दिखाती हूँ दाल ये ऐसी होनी चाहिए। इस दाल की खूबसूरती इसी में है कि ये खड़ी-खड़ी भी होनी चाहिए और गली हुई भी होनी चाहिए। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये दाल बनी है, जिसे बिगनर्स, बेचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े की बनेगी। गरम-गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ जब इसे खाएँगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। इसके साथ तली हुई मिर्चें या अचार को सर्व कीजिएगा और शामी कबाब कचूमर के साथ। बहुत मज़े की लगती है ये। पैन में पानी डालूँगी 1 कप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने माश की दाल ली है, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके, वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। फूल जाती है तो ये जल्दी से गल जाती है। ये डालेंगे इसमें। अब इसमें शामिल करूँगी 1 तेज़ पत्ता लिया है मैंने, 2 साबुत लाल मिर्चें हैं लंबी वाली, 2-3 जवे लहसुन के लिए हैं, इसको लंबाई में कट कर लिया है। 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 3 लौंगे हैं, 7 काली मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून ज़ीरा। ये मसाले जाएंगे इसमें। हाफ टी स्पून नमक है, ये जाएगा इसमें, फैला के डालेंगे इस तरह से। हाफ कप पानी और शामिल करूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। लो मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे के लिए दाल को गलाने के लिए रख रही हूँ। जब ये खूब अच्छी सी गल जाएगी, पानी ड्राई हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। बहुत आसान तरीके से मैं ये दाल बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। लो मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ ताकि दाल खूब अच्छी सी गल जाए। और ये दाल ऐसी होनी चाहिए, गली हुई भी होनी चाहिए और खड़ी-खड़ी भी होनी चाहिए। दाल को मैंने आधे घंटे के लिए गलाने के लिए रखा था और बीच-बीच में मैंने इसको चेक भी किया था। लो मीडियम फ्लेम पे दाल को मैंने गलाने के लिए रखा था। ये देखें आप, इसकी लुक भी चेंज हो गई है। बहुत अच्छी सी ये गल गई है, देखें। दाल हो गई हमारी तैयार। इसको मैं शिफ्ट कर लूँगी सर्विंग डिश में और तड़के की तैयारी करते हैं। चलिए अब दाल का तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए मैंने ये पैन लिया है तड़के वाला। 1/4 कप ऑयल डालूँगी इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो तड़का असली घी या नॉर्मल घी में भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली है तड़के के लिए, इसको स्लाइस में कट कर लिया है। 2 हरी मिर्चें ली हैं और जूलियन अदरक ली है 1 टेबल स्पून। फ्राई करेंगे इसको। प्याज का कलर अच्छा सा लाइट गोल्डन हो जाएगा तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से इसका ज़बरदस्त किस्म का ये तड़का तैयार हो जाएगा। तड़का हो गया है तैयार। ये देखें अच्छा सा ब्राउन कलर हो गया है प्याज का। ये मैंने शिफ्ट कर लिया है इसको। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी तड़के वाली माश की दाल। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और बहुत मज़े की बनी है। चलें इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी तड़के वाली माश की दाल। बहुत मज़े की बनी है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही है ये। गरम-गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ जब इसे खाएँगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। इसके साथ तली हुई मिर्चें या अचार को सर्व कीजिएगा और शामी कबाब कचूमर के साथ। बहुत मज़े की लगती है ये। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सी तड़के वाली माश की दाल बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह सब घरवाले बहुत शौक से खाएँगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।